हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, कल आपका बिहार यूनिवर्सिटी में कोर्स 3 का एग्ज़ाम है, लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए उसमें एक VVI बहुत क्वेश्चन है कि कहाँ तक आप सहमत है कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सुगमकर्ता एवं छात्रों का वास्तविक मित्र होता है, स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शिक्षक जो होता है छात्रों के लिए कैसे परामर्शदाता, कोई समस्या आता है तो उसको कैसे निदान दिलाता है, वो परामर्शदाता के अंतर्गत आ गया। सुगम करता है यानी उसके सिखाने में कैसे मदद करता है, और वास्तविक मित्र करने का मतलब उसको कैसे कोई समस्या पर बोलता है चर्चा करो, ये सब चीज़ है। यानी मित्र के रूप में उनसे भाई ये सब चीज़ के रूप में कैसे उनका साथ देता है, तो इसी का क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, कल आने की संभावना है। देखिए आपका लिखा हुआ है प्रस्तावना में, हम जानते हैं कि वर्तमान युग में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है, समझे। यानी पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, अभी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो गई है, समझे। वर्तमान समय में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन निरंतर जारी है। और देखिए कोई भी शिक्षा में परिवर्तन होता है वो एक बार में नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है आपका जारी रहता है, समझे। आगे लिखा हुआ है प्राचीन शिक्षकों की तुलना में आज के शिक्षकों की भूमिका अधिक जटिल हो गई। यानी पहले क्या था कि व्याख्यान विधि ये सब की विधि के द्वारा क्या हम शिक्षण करा देते हैं, लेकिन अभी क्या है कि बच्चा को मनोवृत्ति समझना पड़ता है, उनकी आवश्यकता को समझना पड़ता है, उनकी रुचि को देखना पड़ता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को देखना पड़ता है। ये सब चीज़ देख कर तब शिक्षण कराया जाता है, समझे। तो ये लिखा है कि प्राचीन शिक्षकों की तुलना में आज के शिक्षकों की भूमिका अधिक जटिल हो गई है। शिक्षा में परिवर्तन और सुधार का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक उसे किस रूप में देखते हैं, समझे। देखिए शिक्षक ही इसे सब चीज़ लागू करते हैं, समझे। शिक्षक ही कक्षा में कैसे पढ़ाना है वही इस पर करते हैं। तो वही लिखा है कि शिक्षा में परिवर्तन और सुधार का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक उसे किस रूप में देखते हैं। लिखा है आगे, हम जानते हैं कि शिक्षण एक कला है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। कहीं इसे शिक्षक, कहीं गुरु, तो कहीं अध्यापक, कहीं टीचर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सभी का कार्य समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाले एवं आदर्श के रूप में रहा है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला होता है। माता पिता के बाद यदि इस संसार में कोई पूजनीय है तो वो शिक्षक है, समझे। अब देखते हैं सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि शिक्षक सदा ही छात्र का मित्र, सहयोगी एवं मार्गदर्शक रहा है। उसे कुशलतापूर्वक छात्र के हितों, सीमाओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उपयुक्त सहायता उपलब्ध करने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो भी दिक्कत होता है, समझे, शिक्षक उसको क्या सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं कि इसको अपना से भी आप इसमें जोड़ सकते हैं बहुत चीज़, समझे, सुगमकर्ता के रूप में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शिक्षक क्या करता है आपको कि मतलब उसी समस्या को क्या करता है कि अपने लक्ष्य को ध्यान में, बच्चा के लक्ष्य को ध्यान में रख क्या करता है, उसे सहायता करता है। शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में यह कार्य है कि वह अधिगम में सुगमता पर, यानी शिक्षक की सुगमकर्ता के रूप में भूमिका का मतलब क्या हुआ कि छात्र की क्या करे कि अधिगम को अधिगम मतलब सीखने की सुगमता प्रदान करे। बच्चा कैसे जल्दी सीख पाएगा, समझे। छात्र को उपयुक्त वातावरण प्राप्त करे जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो शिक्षक है वो क्या करे, छात्र के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करे, समझे, जिससे क्या हो, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। लिखा है, एक सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक कई प्रकार के कार्य कर सकता है जो निम्नलिखित है। पहला है छात्र के सृजनात्मकता को बढ़ाने में। देखिए सृजनात्मक क्रिएटिव माइंड होता है बच्चा का, बच्चा नया नया कोई चीज़ करना रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रिएटिव माइंड कहते हैं। तो छात्र के सृजनात्मकता को बढ़ाने में। दूसरा है छात्र की अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में, यानी छात्र जो भी क्रिया कर रहा है अधिगम से रिलेटेड उसको सरल बना के, समझे। तीसरा है छात्र के लिए योजना बनाकर। देखिए आप लोग जानते होंगे पाठ्य योजना ये सब शिक्षक पहले से बना के आते हैं, तो किसके लिए होता है, उससे छात्र भी जल्दी सीख लेते हैं, शिक्षक की भी आसानी होता है, तो छात्रों के लिए योजना बनाकर। अगला है छात्रों के लिए शिक्षण विधि को अपना, शिक्षक नहीं होगा शिक्षण विधि होगा, तो शिक्षण विधि को अपना। शिक्षण विधि करने का मतलब कि छात्रों के लिए जो उपयुक्त होगा, क्योंकि छात्र ही, क्योंकि शिक्षक ही जानता है कि हमारा कौन स्टूडेंट कैसा है, समझे। तो जैसा होगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। तो ये लिखा है छात्रों के लिए शिक्षण विधि को अपनाकर। अगला है छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री। देखिए आप लोग जानते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप लोग सुने होंगे TLM के बारे में, तो छात्रों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अपनाकर। अगला है शिक्षक क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा करने के बाद एक्टिविटी करवा कर उसको सुगम बना सकते हैं कोई चीज़ को, एक्टिविटी द्वारा। अगला है प्रयोगशाला में वास्तविक प्रयोग करके, जो लेबोरेटरी होता है वहाँ पर वास्तविक प्रयोग करके वो भी कर सकता है। अगला है गृह कार्य।
दे करके। इसमें और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं जो उसको आसानी कर सकता है शिक्षक, समझे। वाद विवाद करवा के में जोड़ सकते हैं, प्रतियोगिता करवा के, भाषण करवा के, ये सब चीज़ जोड़ सकते हैं जिससे सुगम बनाता है उसके सीखने को। अगला है शिक्षक प्रश्नदाता के रूप में। अब देखिए परामर्शदाता के रूप में कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको कैसे कोई समस्या आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चा स्कूली या हाई स्कूल स्तर पर आता है तो उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए शिक्षक ही क्या होते हैं, उनके मित्र होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, उसके अभिभावक होते हैं, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि शिक्षक ही उनके सब चीज़ होते हैं, समझ गए। तो वहाँ पर शिक्षक ही उनके लिए सब काम करते हैं। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर प्रश्नदाता का वही भूमिका निभाएंगे, समझे। तो वही पहला इसमें है कि गहन विशिष्ट जानकारी देकर। अब पहला है इसमें कि एक इसमें थोड़ा आप लिख दीजिएगा कि शिक्षक प्रश्नदाता के रूप में उसमें लिख दीजिएगा। हम जानते हैं कि जब छात्र विद्यालय स्तर या हाई स्कूल स्तर पर होता है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उनके न सामने सिर्फ अभिभावक रूप में या मित्र के रूप में शिक्षक ही रहते हैं जो उनके लिए प्रश्नदाता की कार्य करते हैं। फिर उसके लिखिएगा शिक्षक प्रश्नदाता की विशेषता। पहला है गहन विशिष्ट जानकारी। एक सरल प्रश्नदाता को अपने आसपास के सांस्कृतिक एवं आर्थिक जगत का समान ज्ञान पर्याप्त मात्रा में अवश्य ही होना चाहिए। एक सफल प्रश्नदाता के से व्यावसायिक जानकारी की अपेक्षा की जाती है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रश्नदाता कोई विश्व कोश स्तर पर हो, लेकिन उसका समान ज्ञान प्राप्त स्तर पर आवश्यक हो। यानी कहने का मतलब जो अगल बगल के जो समस्या है उसके बारे में उसको जानकारी हो कि बच्चा कोई समस्या है तो उसका क्या करे कि हैंडल कर दे, समझे। आगे आपका है दूसरा है कि विशेष व्यक्तिगत गुण। देखिए व्यक्तिगत गुण कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जानते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग व्यक्तिगत क्षमता होती है, पर्सनालिटी होती है। तो वही विशेष व्यक्तिगत गुण लिखा है। बेहद समान ज्ञान के अतिरिक्त प्रश्नदाता या कुछ विशेष व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए, जैसे सहानुभूति उसके अंदर होनी चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, वस्तुगतता होना चाहिए, संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए, विवेकशीलता होना चाहिए, उत्साही तथा दूसरे की कमजोरी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये सब उसमें गुण होना चाहिए, समझे। तीसरा का है विशेष कौशल के रूप में लिखा है। प्रश्नदाता को परामर्श में प्रयुक्त आवश्यक तकनीकों का उपयोग करने भी आना चाहिए, समझे, जैसे परीक्षण, साक्षात्कार तथा नियोजन, समझे। ये सब चीज़ होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। अगला है व्यक्ति की समायोजन क्षमता में विश्वास। लिखा है चिकित्सीय परामर्शी या क्लाइंट की समायोजन शक्ति पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अनुकूलन तथा पुनः समायोजन की पर्याप्त क्षमता विद्यमान होती है। देखिए इसमें कहने का मतलब है कि जो छात्र जाए उनको समायोजन करने की क्षमता का विश्वास करे, समझे। आगे परामर्शी की व्यक्तिगत स्वायत्तता के प्रति आदर की भावना। अब देखिए प्रश्नदाता में क्या गुण होना चाहिए, जो शिक्षक है उसमें आप में जो जो जाए क्लाइंट या जो शिक्षक मतलब छात्र जाए उसका क्या करे, व्यक्तिगत स्वायत्तता का आदर करे, समझिए। पढ़ लीजिएगा कि प्रश्नदाता को यह समझना चाहिए कि परामर्शी को अपने संबंध में उनको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। इतना ही नहीं, वह प्रश्नदाता से सहायता लेने में भी इनकार कर सकता है, समझे। अगला है सामान्य व्यक्ति की आदर। प्रश्नदाता व्यक्ति को उनके पूर्ण परिवेश के साथ स्वीकार करता है। उसे दी जाने वाली परामर्श सेवा उनके जीवन या किसी विशेष मात्र से संबंध नहीं रखती, बल्कि परामर्शदाता का ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। अब देखते हैं अध्यापक मित्र के रूप में, समझे, या शिक्षक मित्र के रूप में। तो देखिए मित्र के रूप में क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि यदि अध्यापक छात्रों के साथ अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिल कर कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चे कक्षा में आने की आवृत्ति बढ़ेगी और वो अध्यापक भी शिक्षण कार्य में रुचि लेगा और शिक्षण भी प्रभावशाली। क्योंकि इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं कि मित्र के रूप में रहेगा तो बच्चा कोई अपनी समस्या को रखेगा। दिखेगा कि अध्यापक मित्र के रूप में छात्रों के साथ व्यवहार करेगा तो उसे निम्नलिखित गुण देखने को मिले, निम्नलिखित चीज़ का पता चलेगा। तो बच्चों की स्थानीय या जो समस्या है उसको सुलझाने में, समझे, तो ये सब चीज़ आप जोड़ सकते हैं, समझे। तो ये सब आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ जो क्वेश्चन है आपको आने की बहुत अधिक संभावना है, समझे। थैंक यू।